स्टूडेंट ऑफ क्लास एट्थ। इसके पहले बेटा मैं आपको साइक्लोन तक पढ़ा चुका था। हम लोग साइक्लोन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ड्रॉट्स के बारे में, मतलब सूखा के बारे में, कैसे सूखा पड़ता है, क्या रीज़न है और उसको प्रिवेंशन करने के उपाय पढ़ेंगे। तो देखिए, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ लिटिल और नो रेन इज़ कॉल्ड ड्रॉट। जब काफ़ी लंबे समय तक थोड़ी बहुत बारिश हो या एकदम बिल्कुल बारिश ना हो तो उसे हम लोग ड्रॉट का समय बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। ड्रॉट कॉज स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड फोडर एंड लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। ड्रॉट की वजह से भोजन की कमी हो जाती है, फोडर मतलब जानवरों के चारे की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ जाती है। जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र आर डॉट प्रोन एरिया। तो ये सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं। डॉट आर काज्ड नॉट ओनली बाई लैक ऑफ रेन बट आल्सो ड्यू टू अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड डिफॉरेस्टेशन। तो सूखे का कारण केवल बरसात ही नहीं होती, अप्राकृतिक तरह से खेती करने या जंगलों को काटने से भी सूखे की समस्या बन जाती है, ड्रॉट की समस्या बन जाती है। अब देखते हैं प्रिवेंशन के बारे में। सूखे से बचने के उपाय, ड्रॉट से बचने के उपाय क्या क्या हैं। अफॉरेस्टेशन शुड बी अंडरटेकन टू कंजर्व रेन वाटर एंड अट्रैक्ट मोर रेन्स। अफॉरेस्टेशन होना चाहिए। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ काटना। तो रेन वाटर को बचाने के लिए, बारिश होने के लिए अफॉरेस्टेशन ज़रूरी है। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी प्रैक्टिसाइड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। तीसरा क्या है, ड्रेट रेजिस्टेंट क्रॉप शुड बी ग्रोन। तो सूखे में जो फसल उग सके, कम पानी वाले क्रॉप्स को ग्रो करने चाहिए, जिन ऐसे क्रॉप्स जिनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं फ्लड की। बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे आप। फ्लड जिसे बोलते हैं। फ्लड अकर व्हेन अ रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक एंड स्प्रेड ओवर द सराउंडिंग लैंड्स। फ्लड्स तब आती हैं जब नदियों का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, अपने किनारे से आगे बढ़ने लगता है, तो आसपास का क्षेत्र डूब जाता है, पानी फैल जाता है, उसे हम फ्लड्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेन्स, फ्लड मे बी काज्ड बाय द कोलप्स ऑफ डैम, सडन मेल्टिंग ऑफ ह्यूज masses ऑफ स्नो, साइक्लोन एंड हाई टाइड्स। केवल बारिश की वजह से ही फ्लड नहीं आते, बल्कि जैसे अगर डैम टूट जाए, अचानक बर्फ़ का पिघलना शुरू हो जाए, साइक्लोन आ जाए, हाई टाइड्स आ जाएँ, तो भी बाढ़ आ सकती है। फ्लड रूइन क्रॉप्स, डैमेज प्रॉपर्टी, डिस्ट्रॉय लाइफ स्टॉक। तो बाढ़ की वजह से आपकी फसल बर्बाद हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी और लाइफ स्टॉक, आपके पास जो जानवर पशुधन है वो भी बर्बाद हो सकते हैं। जैसे बिहार, असम, उड़ीसा, ये फ्लड से अफेक्टेड स्टेट हैं। प्रिकॉशन के बारे में समझते हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। वन शुड लर्न अबाउट फ्लड वार्निंग एंड वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी एंड रेडियो। तो बाढ़ से रिलेटेड जो चेतावनी दी जाती है टीवी रेडियो पे, उसे हमें समझना और सुनना चाहिए। पीपुल एंड लाइफ स्टॉक शुड बी इवैक्यूएटेड इन टाइम एंड रीलोकेटेड टू सेफ एरिया। चाहे लोग हों, चाहे लाइफ स्टॉक यानी कि जो भी पशु हों आपके पास, उन सभी को सही समय पे खाली करा देना चाहिए और सेफ जगह चले जाना चाहिए। ड्यूरिंग फ्लड्स वाटर गेट्स कॉन्टेमिनेटेड। बाढ़ के दौरान जो पानी है प्रदूषित हो जाता है, इसीलिए पानी बॉयल करके पीना चाहिए। वन शुड टर्न ऑफ वन शुड टर्न ऑफ द मेन पावर स्विच ऑफ द हाउस व्हेन फ्लड वाटर एंटर टू प्रिवेंट शार्ट सर्किट एंड शॉक हजार्ड। तो जब देखिए बाढ़ का पानी आपके घर में प्रवेश करता है तो उस समय मेन पावर को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि घर में पानी न पहुँचे, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वन शुड बी वॉचफुल ऑफ स्नेक। स्नेक बाइट इज़ कॉमन ड्यूरिंग फ्लड्स। तो बाढ़ के समय ध्यान देना चाहिए, घर में सांप वगैरह ना आए, स्नेक ना आए, क्योंकि उस टाइम स्नेक के काटने की वजह से समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है सुनामी के बारे में। सुनामी आर ओशियानिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक। जब समुद्र के अंदर भूकंप जैसी स्थिति बनती है, अर्थक्वेक आते हैं, तो उससे समुद्री तरंगें ऊपर काफ़ी उड़ जाती हैं, जो कि सुनामी की समस्या ले सकता है। सुनामी ट्रेवल टुवर्ड द शोर एट द ग्रेट स्पीड, फ्लड द कोस्टल एरिया, काज मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो सुनामी जो है काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ता है, काफ़ी स्पीड से, इसलिए आसपास के क्षेत्र को वो तबाह कर देता है, प्रॉपर्टी भी
नष्ट हो जाती है। प्रिकॉशन क्या है? A strong earthquake lasting 20 seconds or more near the coast में काज है सुनामी। तो स्ट्रांग जो अर्थक्वेक होता है लगभग 20 सेकेंड भी अगर के लिए भी आ गया तो उसे सुनामी की समस्या बन सकती है। नोटिसेबल रैपिड राइज फॉल कोस्टल एरिया वाटर इन आल्सो साइन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग। इफ यू डिटेक्ट साइन ऑफ सुनामी इवैक्यूएट वंसन। अगर देखिए समुद्र का पानी या कोस्टल एरिया का पानी काफ़ी ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि सुनामी आने वाली है। तत्कालीन आप लोगों को या उन लोगों को, जो भी लोग रहते हैं वहाँ, उन लोग को वो जगह इवैक्यूएट करा देना चाहिए, खाली करा देना चाहिए। यही प्रिकॉशंस हैं आपके सुनामी से।